संसार में जब भी धर्म पे कोई संकट आता है तब भगवान अपना अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं और अपने भक्तों को हर दुख से बचाते हैं। कुछ ऐसी ही स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हिरण्यकश्यप एक बहुत बड़े राजा थे जिन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करके अमर होने का वरदान ले लिया था। उन्होंने ब्रह्मा जी से 6 वरदान मांगा था। पहला, कोई भी उन्हें 12 महीने में कभी भी नहीं मार सकता। अब आप सोच रहे होंगे 12 महीने ही तो होते हैं, तब वो किस में मरा होगा। मैं आपको बता दूं, इंग्लिश कैलेंडर और हिंदी कैलेंडर में 10 दिन का डिफरेंस होता है। हिंदी कैलेंडर में 10 दिन पूरे साल का मिलाकर ज़्यादा होता है। तो इसी प्रकार से ये 10 दिन जब 3 गुना हो जाते हैं, 30 दिन बन जाते हैं, तो हर 3rd ईयर में, तीसरे साल में पुरुषोत्तम का महीना मनाया जाता है, जिसको हम लोग अधिक मास भी बोलते हैं। तो हिरण्यकश्यप ये अधिक मास में मारा गया था। दूसरा वरदान, ना ही उसे कोई जानवर मार सकता है, ना ही उसे कोई पर्सन मार सकता है। अब देवता की जो शरीर होती है वो इंसान का ही शरीर वो धारण करते हैं। और बच गया एनिमल, जिसमें पक्षी वक्षी सब लोग आते हैं, तब उसे मारा किसने होगा। इसीलिए भगवान विष्णु ने नरसिम्हा भगवान का अवतार लिया था, जो कि आधे एनिमल थे और आधे पर्सन थे। आप देख सकेंगे कि उनका मुंह जो है वो लायन का है और उनकी शरीर जो है वो मानव की है। भगवान के दिमाग से कोई नहीं बच सकता। तीसरा वरदान, ना ही उन्हें कोई लैंड में मार सकता है, लैंड का मतलब ज़मीन, ना ही उन्हें कोई स्काई में मार सकता है, स्काई का मतलब आसमान। अगर कोई धरती पे नहीं मारे किसी को, आसमान में नहीं मारे, तो मारे कैसे। इसीलिए भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी गोद में रखकर मारा था। चौथा वरदान, ना ही उन्हें कोई घर में मार सकता है, ना ही उन्हें कोई घर के बाहर मार सकता है। तो आपको पता होगा ये बात कि हर इंसान के घर में चौखट होती है। ना ही वो घर का बाहर मानते हैं इसको, ना ही घर का अंदर मानते हैं। तो नरसिम्हा भगवान ने हिरण्यकश्यप को इसी प्रकार चौखट में लाकर अपने गोद में बैठाकर मारा था। 5वां वरदान, ना ही कोई उन्हें दिन में मार सकता है, ना ही कोई उन्हें रात में मार सकता है। ये तो बड़ा कन्फ्यूजन हो गया। अब या तो दिन होती है या तो रात होती है, तो मारा कब गया होगा। उनको गोधूली बेला में मारा गया था। गोधूली बेला वो बेला होता है जहाँ पे गाय लोग हल चर कर अपने घर को वापस जाती हैं। इसको कॉन्ज्यूरिंग पॉइंट भी बोलते हैं, मतलब दिन और रात का जो मिलन होता है, इस बेला को गोधूली बेला कहा जाता है। 6वां वरदान, इन्हें कोई भी तरीके के विपन से, विपन्स का मतलब होता है हथियार से, शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। इसीलिए दयालु नरसिम्हा भगवान ने इन्हें अपने नाखून से मारा था। अब आपको ये भी पता होगा कि हिरण्यकश्यप का एक बहुत बड़ा भक्त था प्रहलाद। प्रहलाद केवल 5 साल का था, मगर आजकल के बच्चे की उम्र 5 साल और उस समय में बहुत फ़र्क है। प्रहलाद हर एक मंत्र जानता था, हर एक विद्या जानता था, बहुत बड़ा भक्त था वो ईश्वर का। अब क्या हो गया, ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दिया था हिरण्यकश्यप को कि वो हमेशा अमर रहेंगे, और नरसिम्हा भगवान ने उनका वध किया था। तो ब्रह्मा जी बहुत ही ज़्यादा डर रहे थे कि अब उनसे हम कैसे फेस करें। जब भी कोई भगवान किसी का वध करते हैं ना, तो हमेशा आकाश से पुष्प की वर्षा होती है, परंतु इनके टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि सब लोग इतने ज़्यादा डरे हुए थे इनका ये रूप देखकर कि किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि कुछ भी ऐसा करे। तो इसीलिए ब्रह्मा जी ने डिसाइड किया कि इनके क्रोध को शांत करने के लिए एक ही जन को बुलाया जा सकता है, वो है देवी लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी को बोला गया कि जाइए, आप जाकर उनके क्रोध को शांत कीजिए, आप तो उनकी वाइफ है। तो देवी लक्ष्मी जब वहाँ पर गई, वो इतनी जोर से चीखी नरसिम्हा भगवान को देखकर कि उल्टे पैर लौटाई और कही, ये तो मेरे हस्बैंड है ही नहीं,
मेरी शादी तो नारायण जी से हुई है और ये कौन है मैं नहीं जानती। लास्ट में बच गए भक्त प्रहलाद। उनसे कहा गया कि जाओ अब तुम ही जाकर उनके क्रोध को शांत करो क्योंकि तुम्हारे ही पिताजी को मारा गया है। भक्त प्रहलाद ने कहा मैं राक्षस के गढ़ में जन्म लिया हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ एक भगवान को मनाने के लिए। फिर भी बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो फाइनली गया और पता है उसने क्या किया? उसने किया दंडवत प्रणाम। यानी अगर कोई सामने से अगर आ जाए किसी गुस्से वाले इंसान के पास में और चाहे जितनी भी हम्बल रिक्वेस्ट करे, इंसान का गुस्सा कभी शांत नहीं होता। इसीलिए उसने किया दंडवत प्रणाम ताकि भगवान बिल्कुल भी उसको किसी भी तरह से भूल से भी हार्म ना कर पाए। मगर नरसिंह भगवान इतने प्यारे हैं बच्चों के लिए कि उन्होंने उसे उठाया, अपनी गोद में बैठाया और जिस तरह से एक जानवर अपने बच्चों को कैसे प्यार करता है, गाय को आपने देखा होगा ना, वो अपने जीभ से अपने बच्चों को चाटती है, तो उसी प्रकार नरसिंह भगवान भी उसे गोदी में उठाते हैं और अपने जीभ से उसके पूरे फेस को चाटने लग जाते हैं। फिर उसको पूरे के पूरे उसके सर पे वर्तधस्त करते हैं। वर्तधस्त का मतलब होता है अपने पाम को पूरा माथा में रखना, क्योंकि लायन का जो हाथ होता है ना वो बीच में काफ़ी सॉफ्ट होता है, मगर सामने सामने बहुत सारे नुकीले नाखून होते हैं जिससे उस बच्चे को चोट लग सकती है। इसीलिए उन्होंने उसको वर्तधस्त प्रणाम किया। प्रहलाद जो था बहुत ही ज़्यादा रोने लगा, क्योंकि जब भी भगवान को आप फील करेंगे ना, आपकी आँख में अजीब सा अपने आप ही आंसू आने लगेगा। उसने भगवान से कहा, हे भगवान, आप एक कल्पतरु के जैसे हैं। कल्पतरु मतलब क्या होता है? जो जैसा मांगता है उसको वैसा ही मिल जाता है। प्रहलाद ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी उस वक्त, कोई भी माता पिता अपने बच्चों को नहीं बचा सकता, हम लोग बस कोशिश ही कर सकते हैं। सिर्फ एक भगवान ही है जो हम सब की रक्षा करता है। भगवान ने उससे प्रसन्न होकर कहा कि मांगो, तुम मुझसे क्या वरदान मांगते हो। प्रहलाद ने जानते हैं क्या कहा? उन्होंने कहा, भगवान, हम कोई बिजनेसमैन नहीं हैं जो बदले में आपसे कुछ ना कुछ मांग ही ले हमेशा, हम बस आपकी सेवा करना चाहते हैं। फिर भी भगवान ने उसे बहुत फोर्स किया। एट लास्ट वो कहने लगा कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, मेरे पापा को माफ़ कर दीजिए और उनको मुक्ति दे दीजिए। दूसरा वरदान, मैं हमेशा आपकी सेवा करूं, मुझे ये वरदान दीजिए। सोचिए आप, भक्त प्रहलाद इतना छोटा बच्चा होकर कितना ज़्यादा समझदार था। उसे अपने पिता की भी चिंता थी और उसे अपनी भी चिंता थी कि वो कभी भी कोई भी गलत रास्ते में ना जाए, वो हमेशा ईश्वर की सेवा करे, क्योंकि उसको पता था ना यही अल्टीमेट गोल है लाइफ का। पता है भगवान ने उसके पहले वरदान का क्या रिप्लाई दिया जब उसने अपने पिता के लिए मुक्ति मांगी? भगवान ने कहा, जहाँ पर एक भक्त जन्म लेता है किसी घर में, तब उसका 21 जनरेशन, 21 जनरेशन फोर फादर्स का, फोर फादर मतलब हमारे पूर्वजों का, लिबरेटेड हो जाता है। लिबरेटेड का मतलब मुक्त हो जाता है हर पाप से। अगर एक घर में एक भी भक्त जन्म ले लेता है ना, कोई भी परिवार में, तो मतलब उसका पूरा परिवार ही धन्य हो जाता है। ये बात 100% सत्य है, मैंने नहीं कहा, नरसिंह भगवान ने कहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।